की आ रही है, यानी कि कोई ना कोई तो जुल्म आप लोगों के साथ हो गया है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा। 3 डिफरेंट डेक, और तीनों डेक में है जी लेट गो, लेट गो, लेट गो, यानी कि कुछ ना कुछ तो बेटा जी फिर मिस्टेक अगर आपके। हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखती आँखों, सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक 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 धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरी शॉर्ट वीडियोज़ को, लॉन्ग वीडियोज़ को ना सिर्फ देख रहा है, पसंद कर रहा है, लाइव पर आकर Q&A करके अपनी एनर्जीज़ को मुझसे एक्सचेंज करता है। ये लेट्स स्टार्ट। चलते हैं बेटा जी रीडिंग की जानिब और देखते हैं कि रीडिंग का आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। यूट्यूब वाले तो पढ़ रहे थे, टिकटॉक और इंस्टाग्राम वालों के लिए बताती चलूँ कि व्हाट दे थिंक अबाउट यू, विल दे कम बैक, क्या आपके पर्सन लौट कर आने वाले हैं और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। रीडिंग को स्टार्ट करूं इससे पहले आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी किस्म के लोगों के लिए। जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब का उस वक्त का आपका ये मैसेज रहने वाला है, आपके साथ रेजोनेट होगी। मेरी रीडिंग दो तरह के लोगों के साथ रेजोनेट नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट नहीं होगी। आप में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज को ना तो मेरे चैनल पर और ना ही किसी और के चैनल पर चेक नहीं कर सकता। एक बिग क्रॉस है, ची ची। ये ची ची आप लोगों के लिए एज यूजुअल बहुत जरूरी है। और सेकंड, सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए बेटा जी मैं रीडिंग नहीं बनाती, तो आप किसी अदर चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। यूट्यूब वालों के लिए खास करके बताती चलूं कि बेटा जी यहाँ 10 से 12 मिनट के लिए दुआ होने वाली है। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हो तो अपने दुआ के लिए हाथ फैला लीजिए, और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो यहाँ से वीडियो को स्किप कीजिए। मिलूंगी मैं आपसे वीडियो पर। जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है वो अपने वुसअत दामन को फैला दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी, है फैलाने वाले, या करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन। ए मेरे खालिक मालिक, मैं तुझे तेरे उस नाम से पुकारी कि जिस नाम की अहमियत और वसअत को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मैंने सुना है कि जब तुझे तेरे इस नाम से पुकारा जाए तो सुनने वाले, कहने वाले, पुकारने वाले के लिए आपने 3 मुकर्रबीन को, 2 मुकर्रबीन को, 2 फरिश्तों को तैनात कर रखा है कि अब माँगने वाले की दुआ को आमीन कहने से पहले उसकी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दी जाए। ऐ मेरे मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू खालिकुल अज़ीम है, तू कुन फ़यकून का मालिक है, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है। मेरे मौला, इस वक़्त मेरी ब्रॉड पर जो लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, जो इस टिकटॉक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, इस माध्यम से, जिस भी माध्यम से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस दुआ में शामिल रहे, अपना वास्ते दामन को फैला रखें। जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ इस पूरी कायनात में बरस रही है मेरे मौला, बहुक्म खुदाए कुन फ़ायकून सदका मोहम्मद आले मोहम्मद, हम सब की ज़िंदगियों में ले जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें पूरी कायनात में बरसे, उतनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ हम सब की ज़िंदगियों में ले, उतने ही दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, हासदीनों, मुनाफिकीन को, तवीज़ दागे को, जादू टूने को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, सोचों को, गमों को, परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए वासिल जहन्नुम फरमा दिया। मेरे ख़ालिक में जो वालिदैन ने बच्चे बच्चियों की शादियों के लिए परेशान है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा के अक़द के सदक़े में उनको बेहतरीन वर मिला दिया। मेरे ख़ालिक में जो लोग लव मैरिज करना चाहते, बीबी ज़ुलेखा सलामुल्लाह अलैहा की पकीज़ा मोहब्बत होने पर जो आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के निकाह का ताज ज़ुलेखा के सर पर चढ़ा के जवानी वापस कर दिया। मौला, हर सच्चे प्यार करने वाले को उनका सच्चा प्यार मिलवा के उन्हें रिश्ता इज़्दिवाज में शामिल फरमा के उनको उनकी मंज़िल तक पहुँचा दे कि तूने निकाह को पसंद फरमाया। जिन बच्चे बच्चियों की शादियों में डिले हो गया, जहेज ना लेने ना देने की वजह से, गुर्बत की वजह से, या किसी भी सिनेरियो की वजह से, बीबी खदीजा मेरे ख़ालिद में बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सदक़े में उनका रिश्ता इज़्दिवाज करके दुनिया की हर तरह की नेगेटिविटी से बचा ले। जो वालिदैन अपने बच्चों को लेकर परेशान है, जिनके घर में प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पहली औलाद नहीं हो रही, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं है, मेरे ख़ालिद बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का वास्ता देती हूँ। बीबी रुबाब वो जिनकी झोली करबला में भी उजड़ी और शाम में भी, जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बालिस्कीना की कनीज़ अता कर दे। मैं तुझे वास्ता देती हूँ बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू का मौसम की शहादत का वास्ता देती हूँ कि हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। ऐ मेरे खालिक को मालिक, जो मेरे बहन भाई परेशान है रिस्क को लेकर, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, ऐ मेरे खालिक को मालिक, मैं तुझे मदीने के अमीर इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम की दस्तरख़्वान का वास्ता देती हूँ कि जिनके दस्तरख़्वान से कभी कोई दुश्मन खाली ना गया था। मैं तुझे वास्ता देती हूँ, ऐ मदीने के अमीर इमाम, मेरे सुनने वाले डिवाइन फैमिली की दुआएं, जिन्होंने वुसअत दामन को फैला रखा, अपने कारोबार को लेकर, जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर,
किसी भी किस्म की रिस्क की तंगी को लेकर परेशान है, मैं आपको आपके मज़लूम करबल हुसैन की मज़लूमियत का वास्ता कि जिनका जिस्म मुबारक करबला की ज़मीन पर बेगौर कफ़न पड़ा रहा, मैं उस हुसैन की मज़लूमियत का वास्ता देती हूँ कि हम जिस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा बरसाया, मेरी सुनने वाली डिवाइन फैमिली की ज़िंदगी में हलाल रिज़्क अता फ़रमा दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोले, हमारे मेरी देखने वाले बच्चों की ज़िंदगी में 12 रास्ते बंद कर दे, उनकी नाकामियों के, मायूसियों के, और 12 रास्ते खोल दे कामयाबियों के, रौनकों के। 12 इमाम 14 मासूमीन के सदक़े में। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो बच्चे-बच्चियाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं या फ़ेल हो रहे हैं या अच्छी पोज़ीशन नहीं आ रही, हज़रत बाक़िर उलूम की अलूमियत का वास्ता है, उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमा दे। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी इमिग्रेशन में, किसी जॉब टेस्ट में गए और उन्हें पास कर दे, उन्हें कामयाबी और कामरानी अता करके आला दर्जों पे फ़ाइज़ कर दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो लोग अस्पतालों में बीमार पड़े हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ और जिन्हें मैं नहीं जानती, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई और जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ नहीं लगाई, ऐ मेरे खालिक, हर बीमार को बीमार करबल मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई, जो आज की रात इस दुनिया से जाएँगे या वो फिर कल की रात को जाएँगे, मौला उन्हें ईमान की मौत पे शहादत नसीब फरमा। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो लोग हज उम्रा ज़ियारत चाहते हैं, मुझ समेत उन तमाम लोगों को हज उम्रा ज़ियारत करने की ना सिर्फ तौफ़ीक अता फरमा, बल्कि उनकी दुआओं में कबूलियत की मोहर भी लगा दे। ऐ मेरे खालिक, हम जो लोग बेघर हैं, ऐ मेरे खालिक, ख़ास करके जो लोग बेघर हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, मौला खाना काबा दुनिया में तेरा घर है, उस घर के सदक़े में हर बेघर को अपना घर अता फ़रमा दे, और जिनके पास छोटा घर है, मुझ समेत सबको बड़े-बड़े बहुत बड़े घर अता कर, जिसमें हुजरा रसूल बनाया जा सके, जिसमें दस्तरख़्वान इमाम हुसैन लगाया जा सके। ऐ मेरे खालिक मालिक, हम लोगों के यतीम बच्चों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। मौला यतीमों का के सर पर हाथ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मौला, जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई, जिसे मैं जानती हूँ, जिसे मैंने नहीं, दुनिया में जो कोई जहाँ कहीं भी इस वक़्त मुश्किल हालात में है, मौला हवाओं में, फ़िज़ाओं में, समंदरों में, दरियाओं में, नदी में, नालों में, शहरों में, कस्बों में, गाँव में, गली में, मोहल्लों में, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, दुनिया की तेरी 18,000 से ज़्यादा मख़लूक़ात है, जो भी कोई तुझे जिस भी वसीले से, जिस भी नाम से पुकार कर मदद तलब कर रहा है, मैं तुझे तेरे उस वसीले का वास्ता देती हूँ कि मौला, जिस वसीले से तूने अपने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फ़रमाई, उस गैबी वसीले से हम सब की मदद फ़रमा कर मुश्किल हालात से निकाल दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने अपने गैबी वसीले से हमारे आँसुओं को चुरा कर हमारी मदद में हमसे एक पल के लिए भी गाफ़िल और मौला, दुनिया में जहाँ कहीं औरत ज़ात कमज़ोर पड़ी है, मज़लूम पड़ी है, ये दौरे दज्जाल जा रहा है, इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त फ़रमा दे, चाहे फिर वो बूढ़ी है, जवान है, बच्ची है, लड़का है, बूढ़ा है, जवान है, कमज़ोर है, इनकी इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त फ़रमाते हुए हमें हिजाब करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। लड़कियों में न हम लड़कियों को हिजाब करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, मर्दों की निगाहों में हया अता फ़रमा दे। मेरे मौला, मेरा बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, मैं एक नबी ज़ादी हूँ, मेरे सुनने वाले जो बच्चे लोग हैं, वो एक नबी ज़ादे। मौला, सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरे तो तेरा इस चीज़ का हक़ अदा नहीं कर सकते कि तूने बिन माँगे हमें एक नबी ज़ादी या एक नबी ज़ादा बना दिया है। मेरे मौला, तेरी सबसे बड़ी नेमत का सजदा शुक्र करूँ और जन्नत तक जाने पर भी सर ना उठाऊँ तो इस चीज़ का हक़ अदा नहीं कर सकते कि तूने अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कूट-कूट के हमारे जिस्मों में भरा। ऐ मेरे खालिक व मालिक, हमारे बिन माँगे तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों के सरदार, नबी की उम्मतों में हमें शामिल फरमा दिया। सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरूँ तो इस चीज़ का हक़ अदा नहीं कर सकती कि ना सिर्फ़ मैं एक नबी ज़ादी हूँ, बल्कि सरदार नबी की उम्मत होने के साथ-साथ खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में मेरा शुमार होता है। तू चाहता तो मुझे बतूल सुगरा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की कनीज़ों में भी शामिल कर सकता था, लेकिन तूने मुझे बिन माँगे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत बतूल कुबरा की कनीज़ी अता फ़रमाई है। मेरे मौला, हम सब इस चीज़ के शुक्रगुज़ार हैं, जब क़यामत के दिन मेरी आकाज़ादी की सवारी आएगी और उस सवारी पर जब ये ऐलान किया जाएगा कि आकाज़ादी की सवारी गुज़री है, उस सवारी को अपनी आँखों को झुका लिया जाए, तो औरत होने के नाते, पर्दादार होने के नाते मुझे ये इजाज़त होगी कि मैं अपनी आकाज़ादी, अपनी शहज़ादी, अपनी मलका को देख सकूँ। मेरे खालिक मालिक, मैं तुझे गवाह करके, जन्नत में बैठी हूँ और मलाइका और फ़रिश्तों को गवाह करके, पूरी यूनिवर्स के ब्रह्मांड को गवाह करके, अपनी डिवाइन फैमिली को गवाह करके शहादत देती हूँ। अपना राइट हैंड सीधा कर लो किबला की तरफ मुँह करके। शहादत देती हूँ कि मेरे खालिक व मालिक, मुझे देती हूँ कि अल्लाह वाहिदुल ला शरीक
नज़दीक है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल और मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, अल्लाह के वली मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी और हमारे खलीफा तो बिला फसर। और मैं ये भी शहादत देती हूँ जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सच्ची तरीन खातून थी, बतूल कुबरा थी, बतूल कुबरा है, बतूल कुबरा रहेंगी, दुनिया की सच्ची तरीन खातून थी। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसी शहादत पे थी, इसी शहादत पे हूँ, इसी शहादत होंगी। और मैं अपनी ये शहादत अपने 12 इमाम 14 मज़मूमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, फ़ातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम, मौला हसन साहब, मौला हुसैन साहब, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मौला इमाम बाकर, मौला इमाम जाफ़र सादिक, मौला मूसा काज़िम, मौला अली रज़ा, मौला जवाद तकी, मौला अली नकी, मौला हसन रसीद, या हुज्जतुल कायम, या बकियतुल्लाह, साहिबुल असुज़्ज़मान, बाबुल हवाइज, मुस्लिम बिन अकील, बाबुल है मौला गाज़ी अब्बास, बाबुल है मौला अली असगर, बाबुल है मौला मूसा काज़िम, और मेरी बाबुल है बाली सकीना अलैहिस्सलाम को अमानतन रखवाती हूँ कि जब हम दुनिया से जाने लगे, हमारा आखिरी वक्त आए, तो मैं अपने वक्त के इमाम व हुज्जतुल कायम बकियतुल्लाह से अपनी इजाज़त अपनी इस शहादत को लूँ और इसको लेते हुए दुनिया से जाऊँ। मुझे दुआए तवस्सुल, दुआए नुतबा, दुआए नाहिया, दुआए सूरत यासीन, सूरत मुज़म्मिल, सूरत रहमान, सूरत अल-नबा, सूरत वाक़िया, सूरत फ़तह, चारों कुल, आयतुल कुर्सी, सूरत फ़तह पढ़कर, कलमा शहादत पढ़कर दुनिया से रुखसत होना नसीब। और जब तक मैं अपने 12 इमाम 14 मासूमीन की ज़ियारत ना कर लूँ, अमानतन आपके पास रखवा रही, मेरा आखिरी सांस ना निकले। ऐ मेरे खालिक मालिक, मुझे शहादत की मौत, हम सबको शहादत की मौत अता फरमाना है। मेरे खालिक, मैं तुझे गवाह करके अपनी दुनिया में हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ करती हूँ, इसलिए नहीं कह रही कि मेरे खालिक मालिक कि मैं बहुत सखी हूँ या हम सब बहुत सखी हैं, नहीं 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 मौला, हम सिर्फ तेरी वजह से अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए हर उस जिंदा दोस्त दुश्मन को जिसने मेरी रूह तक को छली-छली कर दी, जो मेरे सामने मेरा दुश्मन है, जो मेरा पोशीदा दुश्मन, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, जिन्होंने मेरी रूह को ज़ख्मों से छली-छली कर दी। माफ़ सिर्फ़ इसलिए कर रही हूँ कि क़यामत के दिन जब मैं तुझसे रहमत तलब करूँ, तूने मुझसे पूछा कि क्या तूने मेरे बंदों को माफ़ किया था? तो मौला, तू वाहिदुल ला शरीक है, अपने वादों का सच्चा है। तू याद रखना कि मैंने इस तकलीफ़ के आलम में, इस तन्हाई के आलम में, रातों को खून के आँसू रोते हुए आलम में, जब मैं कुरान उठाकर इन्हें बददुआएँ दे सकती थी, मैंने सच्चे दिल से अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ किया। क़यामत वाले दिन तू हमें माफ़ फरमा दीजिए। हमें अपनी ज़ात से सुरखरू फरमाया। मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ, मगर तेरी नाराज़गी से बहुत डर लगता है मेरे खालिक मालिक, मुझे कब्र के आलम से हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ, मगर कब्र के आलम में उन अंधेरों से बहुत डर लगता है। अगर मेरी दुनिया में कोई नेकी की हुई तुझे पसंद आ गई, तो उस नेकी को जुगनू की सूरत में मेरी कब्र में रोशन फरमा दीजिए। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख के आलम से हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ, मगर बरज़ख के आलम में दुनिया में की जाने वाली ख़ताओं के बदले में मिलने वाली सज़ाओं से ज़रूर डर लगता है। तू रहमान है, तू रहीम है, तू अरहमुर राहिमीन है, मुझे बरज़ख के आलम की सख्तियों से बचा लीजिए। मेरे खालिक मालिक, मुझे क़यामत के दिन से मैंने कहा कि मुझे क़यामत के दिन से हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ डर नहीं था। हाँ, मगर क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों के सामने, उनकी उम्मतों के सामने, जन्नत में बैठी हूरों, मलाइका और फरिश्तों के सामने, मोहम्मद ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सामने रुसवा हो जाने से बहुत डर लगता है। मौला, क़यामत के दिन मेरा नामा-ए-माल मेरे राइट हैंड में पकड़ाना, मेरे दाहिने हाथ में पकड़ा के मुझे सुरख़रू फरमाना, ताकि क़यामत के दिन मैं अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने सुरख़रू हो सकूँ। मुझे उस फ़ेरेरे के नीचे खड़ा करना, जो फ़ेरेरा ख़ैबर में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मौला अली को, मौला अली ने मौला हसन को, मौला हसन ने मौला हुसैन को, मौला हुसैन ने गाज़ी अब्बास को, और करबला के बाद उसी परचम को बीबी ज़ैनब, करबला से शाम, फ़ातेह शाम होकर मदीने, और मदीने से आज पूरी दुनिया में घर-घर में चमकता है। क़यामत के दिन मुझे इस्लाम के उस परचम के फ़ेरेरे के नीचे खड़ा करके सुरख़रू फरमाना। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मुझे पुले सरात से हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे पुले सरात में उस जहन्नुम में गिर जाने से ज़रूर डर लगता है, जिस जहन्नुम का ठिकाना, जो जहन्नमियों का ठिकाना है, जो शिर्क करने वालों का ठिकाना है। ऐ मेरे मौला, मुझे उस आग से गिरने से बचा लेना कि उसमें जाने वाला कभी अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में अपने घर में ना जा सकेगा। मैं 12 इमाम 14 मासूमीन का तेरा कलमा शहादत पढ़ते हुए, तेरा नाम लेते हुए, पुले सरात पार करके जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कदम बोसी करते हुए उनके सजदे शुक्र में गिर जाऊँगी। ऐ मेरे खालिक व मालिक, हर बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। हम सबको मौला अपनी ज़ात के अलावा किसी कमीने का, किसी खबीस का, किसी लालची का, किसी ज़लील का मोहताज ना कीजिए। तुझे मोहम्मद की इज़्ज़तों का वास्ता है, हम सब की इज़्ज़तों की लाज रखती है। मुझे यतीम के यतीम हाथों की लाज रखती है। तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की यतीमी का वास्ता है, तुझे ज़ैनब की यतीमी का वास्ता है, तुझे
حسین کی 4 سالہ یتیمہ کی یتیمی کا واسطہ میں یتیمہ سکینہ کی یتیم کنیزوں میرے یتیم ہاتھوں کی لاج رکھ لے، مجھے غریب لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے ساتھ تمام ان پیور ڈیوائن سولز کو ملا دے جو میری اس لڑی کو میری اس چین کے ساتھ مل کر چل سکے اور ہمیں غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق دے۔ مولا مجھے اتنا نوازے کہ میں اپنے پیسوں سے لوگوں کو نہ صرف حج عمرہ زیارات کروا سکوں، ایک بوتیک زہرا بنا سکوں، جس بیٹیوں کے لیے لہنگے فری آف کاسٹ بی بی فاطمہ زہرا کی طرف سے گفٹ کر سکوں۔ اے میرے مولا مجھے حجرہ سکینہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اتنا عطا کر کہ میں محمد علیہ محمد کے گھرانے پر قربان کر سکوں۔ اے میرے مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک کے جتنے مومن و مومنات شان حیدر کرار حجت کے وقت کے وفادار 1,24,000 پیغمبروں کے وفادار، خاص کر کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وفاداروں کی برزخ کو نور و منور و روشن فرماتے ہوئے، میرے ساتھیٰ اکرام، میری جد، میرے سننے والوں کی جد کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرماتے ہوئے ان سب کی زندگیوں میں وہ آسانیاں پیدا کر دے کہ مولا جو ہم نے کبھی تصور بھی نہ کی ہو، اور جو ہمارے حق میں سب سے زیادہ بہترین ہو۔ مولا جس جس کا یہ مانگا، جس جس کے چہرے، نام اور عریضے میری نظروں کے سامنے، وہ سب عریضے میں نے تیری بارگاہ میں رکھے، تو انہیں قبول کرنے والی ذات ہے، تو ان کی زندگیوں میں آسانیاں لانے والی ذات ہے۔ اے زمین کو آسمان پر قادر کا، اے آسمان کو زمین پر تاج بنانے پر قادر، اے دن کو رات میں بدلنے پہ قادر، اے سمندروں کی حدود کو رکھنے پہ قادر، اے ہمیں سوتے کو زندہ کرنے پہ قادر، اے ہمیں غیبی وسیلے سے رزق عطا کرنے پہ قادر، اے ہمارے باطنوں کو جاننے کے قادر، ہمارے باطنوں کی گناہوں کو معاف کرنے پر، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے پر قادر، ہم سے بے انتہا پیار کرنے پر قادر۔ مولا تو ہمارے، مجھے دعا مانگنی نہیں آتی، تجھے سننی آتی، مجھے کہنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا، مجھے پکارنا نہیں آتا، تجھے سننا آتا ہے۔ مولا مجھے نہیں پتا مجھے کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا، تو سب بہتر جانتا ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے امت محمدی کی طرف سے 1,24,000 پیغمبروں نے جو ہم تک سلام بھیجا، نبی کے سینہ بسینہ میں میری جد کی طرف سے، اپنے یوٹیوب ممبر، انسٹاگرام ممبر، ٹک ٹاک ممبر کی جد کی طرف سے 1,24,000 پیغمبروں کو نہ صرف ان کے سلام کا جواب دیتی ہوں وعلیکم السلام، اور التماس کرتی ہوں 1,24,000 پیغمبروں سے کرتی ہوں کہ نہ صرف آپ ہمارے سلام کو قبول کریں بلکہ ہمارے لیے دعائے خیر کریں کہ ہماری زندگی میں آنے والے اس دور دجال کی مشکلوں کو، پریشانی کو، ٹینشنوں کو نکال دے۔ یہ دور دجال جا رہا ہے مولا، اس دور دجال میں ہم لوگوں کو خاص اپنی پناہ میں رکھ، جس طرح سجدوں میں گر کر میرے محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو، آخری سجدے کا واسطے تو ہم پہ اپنا رحم و کرم فرما کر ہمیں اپنی دعاؤں پہ قبولیت کی مرغہ میرے وقت کے امام صاحب رسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فراجم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فراجم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فراجم، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی مبین مزل۔ لیٹس سٹارٹ، چلتے ہیں جناب جی ریڈنگ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن ول دے کم بیک، کیا وہ لوٹ کر واپس آنا چاہتے ہیں اور ان کو لے کر آپ کی انرجیز کیا ہیں۔ پلیز بھائی پلیز اینجلز مجھے بتائیں کہ میرے دیکھنے والی ڈیوائن فیملی کی اس وقت کرنٹ انرجیز کیا جا رہی ہیں۔ 5 کارڈ آگے اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے۔ پلیز بھائی پلیز باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کر آ رہا ہے۔ لیٹن گو، وہ کہیں نہ کہیں پچھلی باتوں کو بھلانا چاہتے ہیں۔ سلوئنگ ڈاؤن، سلولی وہ بیٹا جی پچھلی باتوں کو کہیں نہ کہیں بھلا کر آپ کی انرجیز میں واپس لوٹ کر آنا چاہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اگر آپ سے لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، تو اس وقت وہ پرانی باتوں کو بھلا کر یا تو ایک نئی زندگی شروع کرنے چاہ رہے ہیں، یا پھر بیٹا جی لوٹ کر آپ کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فلاورنگ، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں پیار کے لڈو پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اگر میجک کی انرجی سی تو پروٹیکشن کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ایک بیوٹیفل کوئین کی انرجیز میں دیکھتے ہوئے اویئرنیس، کہیں نہ کہیں آپ کی سچائی ان کے سامنے اوپن اپ ہو گئی ہے کہ آپ ان کی لائف کا وہ پیارا سا پھول ہو جس کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کیچڑ میں کھلا ہے، یہ تو گندی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، ایسا ویسا، یہ تمہیں دھوکہ دے جائے گا یا دھوکہ دے جائے گی۔ تو اب کہیں نہ کہیں بیٹا جی آپ کے پرسن کو یہ چیز ریلائز ہوئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آپ کے پرسن کو ہیل کر کر ان کو نیگیٹیوٹی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، ان کے سامنے چھوٹا سا پردہ اوپن ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کی اچیومنٹ یا آپ کی خوشیاں یا آپ کا ریئل فیس ان کو نظر آنا شروع ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں لوٹ کر آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر آ گیا جناب جی ایڈونچر کے ساتھ، اب کہیں نہ کہیں وہ لوٹ کر آپ کی طرف آنے کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں آپ کے اندر ایک معصوم سا بچہ یا بچی نظر آتی ہے جو کہ ان کے ساتھ
बहुत खुशियाँ फ़ील करती हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, पास्ट की एनर्जीज़ उन्हें डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती है। यहाँ पर ये बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों के पर्सन के ऊपर मुझे मैजिक की एनर्जीज़ बनती हुई नज़र आती है, प्रोटेक्शन की उन्हें सख्त ज़रूरत बनती हुई नज़र आती है, और पास्ट की एनर्जीज़ का ये आपका कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, और आपका कर्मा रीडिंग भी ये निकल कर आ सकती है। लेकिन ये बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों के ऊपर इस वक़्त मैजिक की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली रूल करती हुई नज़र आती हैं। ये आपकी तरफ आना चाहें भी तो ये चीज़ें इनकी तरफ नहीं आने देंगी, इनका सर दुखने लगता है, इनके रास्ते में रुकावट बनती हुई नज़र आती है। जब तक आप पर्सनल रीडिंग लेके इनकी प्रोटेक्शन नहीं करवाएँगे, पास्ट की एनर्जीज़ को क्लींस नहीं करवाओगे, बेटा जी ये मुझे आपकी तरफ आते हुए नहीं, ये चाह कर भी आपके बारे में सोच नहीं पाते। जब ये आपके बारे में सोचने जाते हैं तो बेटा जी इन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। दिमाग में खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है। बहुत नेगेटिव वाइब की एनर्जीज़ ये निकल के, ये कार्ड खुद ही निकला है, क्या निकल कर आया है, यहाँ पर आ गया है ब्लॉसिंग, यहाँ पर ब्लॉसम आ गया। तो ब्लॉसम का मतलब यहाँ पर बेटा जी अगर आपके बारे में अगर ये सोचे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी की प्यार, बहार, खुशियाँ आपकी तरफ आती हुई नज़र आती हैं। ब्लॉसम के साथ अबंडेंस की एनर्जीज़ है। अगर ये लौट कर आपकी तरफ आते हैं तो ब्लॉसम और अबंडेंस दोनों चीज़ें आप ही की तरफ आपके मुकद्दर का साथी बनती हुई नज़र आती हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हो कि अगर ये अबंडेंस और खुशियाँ आपकी तरफ आएँ, तो पर्सनल रीडिंग लेकर बेटा जी अपनी रेमेडीज़ ले लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी गार्डन एंड द गेट, कोई लड़की है या आपकी एनर्जी है कि आप गार्डन के पास हो खड़े हो। यहाँ पर अगर देखो तो वो गार्डन फूलों से खुशियों से भरा हुआ है, और यहाँ पर आप दरवाजे के पास ही खड़े हो। थोड़ी सी आपकी हिम्मत चाहिए, और कहीं ना कहीं आपका काम मुझे होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अचीव करो तो, अगर नहीं तो बंदा क्या ही कह सकता है। यहाँ पर मुझे आप सोचों में सोचते हुए नजर आते हो, आप या आपके पर्सन दोनों ही, लेकिन कदम नहीं उठ रहे उनके। अगर आप लोगों को बटरफ्लाई नजर आए, फेदर नजर आए, तो बेटा जी याद रखना है कि आपके पर्सन बहुत ही जल्द इस चीज़ के बारे में एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों के ऊपर जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, कर्मा रीडिंग है, या कर्मा आप लोगों का चल रहा है, तो बेटा जी जब तक आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए या आपकी तरफ आते हुए नजर आते हुए, डरते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आता है प्रोस्पेरिटी एंड बींग्स, कहीं ना कहीं आपको मदद करनी पड़ेगी तभी आपके पर्सन आपके पास आएँगे। आपको ये ज़मीन में खोदा हुआ बीज है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तब ये बाहर प ये शजर आपका खिलेगा, और तब ये अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगी। 3-3 की एनर्जीज़ बनती हुई नज़र आ रही है, 1-1 की एनर्जीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। तो ज़रा 3-3 की एनर्जी से देखना किसकी ज़िंदगी में 3 की एनर्जीज़ रूल करती है, किसकी एनर्जीज़ में 3 की एनर्जीज़ रूल करती हुई नज़र आती है। यहाँ पर आ गया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी सोचें, ये वाली एनर्जीज सेम एनर्जीज आ गई बेटा जी। यहाँ पर भी सोचे सोचे सोचे, यहाँ पर भी सोचे सोचे सोचे। अगर आपने सोचों में ही सोचना है तो फिर सोचते ही नहीं, क्योंकि सोचने वाला बंदा कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचता। ज्यादा सोचने से भी मंजिल आपकी खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। अगर इस तरह की एनर्जीज में रहना है तो आप ज्यादा समझदार हैं कि आपको कैसे समझदारी का मुजाहरा करना है, किस तरह आपने अपने पर्सन की सोच को चेंज करना है। मैं यहाँ पे कहूंगी कि अपनी रेमेडीज लेकर अपनी एनर्जीज को क्लींस करवा लेना, क्योंकि पर्सन तो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखते हैं। 1-2-3 की एनर्जीज एक सीक्वेंस चल रहा है, और अगर इसी सीक्वेंस से एनर्जीज चली तो फिर ये कंफर्म है कि बेटा जी आपका एक डिवाइन टाइम आने वाला है। कोशिश करो कि आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग ले लो। यहाँ पे आ गया जनाब जी बिहाइंड द मास्क, कहीं ना कहीं मास्क के पीछे आपको एक प्रॉपर चेहरा नजर आएगा। यहाँ पर ये एनर्जीज एक्यूरेट हो गई हैं कि जो चीज आप देख रहे हो मास्क को पहनकर, उसके पीछे अगर देखोगे तो नजर आएगा कि एक बहुत बड़ी चाल चली गई थी आप लोगों को दूर करने के लिए, अलग करने के लिए। इस चीज़ को यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा नोट करो, और आपके पर्सन को भी ये चीज़ रिवील हो गई है कि आप दोनों को अलग करने वाला कोई थर्ड पार्टी थी जिसने बहुत स्ट्रांग मैजिक चलाया है। और अब जब तक आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी बेटा जी, ये मास्क की एनर्जी सामने से खुलने वाली नहीं है। लेट इन गो अगेन, लेट इन गो की एनर्जीज दो दो दफा आ रही है। आप नोट करो कि आज की एनर्जीज में हर चीज डिफरेंट डिफरेंट डेक से सेम चीज निकल के आ रही है, यानी कि कोई ना कोई तो जुल्म आप लोगों के साथ हो गया है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा और आपके पर्सन समझा नहीं पा रहे, और आप किसी गलत एनर्जीज में जा रहे हो। पिछली पास की सारी बातों को छोड़ दो और आने वाली नई एनर्जीज को, नई अचीवमेंट को देखो, पास्ट की एनर्जीज को क्लींस करवा लो। तो आपके जानू बेबी सोना बेटा जी मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई देते। मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी लव लाइफ में आपके जानू बेबी सोना आपकी लाइफ में क्या लेकर आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट इन गो, मैं बिहाइंड दी मास्क की भी वही एनर्जी है। यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वो सारी एनर्जीज हैं बेटा जी जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही हैं। लव लाइफ में मुझे बताएं प्लीज वही प्लीज कि क्या निकल कर आ रहा है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना ताकि इक्वल एनर्जीज बन जाए। ये ठीक है, प्लीज वही प्लीज इनसे मुझे बताएं कि लव लाइफ में क्या निकल कर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पे आ गया बेटा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये पता चल गया कि अगर उन्हें स्पिरिचुअली तौर पर भी हील होना है तो उन्हें तब भी आप ही की ज़रूरत पड़ेगी, और जब तक आप अपनी ये रेमेडीज़ वगैरह लेंगे तब तक आपके लिए आसानी हो ही जाएगी, और बिना इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी चलने के लिए इन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। और अगर आप दोनों मिलकर एक-दूसरे का साथ दे दो तो यस, फिर तो दुनिया को फ़तह कर लोगे, फिर तो ये अबंडेंस भी आएगी, ये प्यार भी आएगा, ये फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी आएगा, और दुनिया को फ़तह कर लोगे। एडवेंचर करने के लिए दुनिया को घूमते-फिरते हुए भी आप नज़र आते हो, बशर्ते ये कि अगर आप इस एनर्जीज़ को फ़ॉलो अप कर लो तो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बेटा जी आप अपने आप को करने के लिए रेडी हो। लव ही लव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आता है। अगर अब भी आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये प्यार बाहर आ जाए, तो बेटा जी फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों के ऊपर बेटा जी फिर ये वाजिब है कि अपनी पर्सनल रीडिंग लेके रेमेडीज़ लो, जिसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। इस एक नंबर के अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। प्लीज़ भाई मुझे ये बताएँ, मैं टैरोट से जानना चाहती हूँ कि ऐसी एनर्जीज़ में देखो निकल क्या रहा है? कार्ड उल्टे हो गए लेकिन निकल क्या रहा है? ओके बेटा जी, डेक को थोड़ा-सा सीधा किया ताकि ये हम टैरो कार्ड्स को रख सकें। प्लीज़ भाई प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बता दें, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? क्या इनके पर्सन इस एनर्जीज़ को क्लेम करेंगे? अगर पहचान चुके हैं, तो क्या लौट कर आएँगे? क्या क्या थॉट्स चल रही हैं? लौट के आने के बारे में देख लो, सोच रहे हैं। थ्री ऑफ वैन की एनर्जी से कहीं न कहीं इंतज़ार है। या तो आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, या फिर बेटा जी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हाईली तौर पर इन्वॉल्व है, ये इनकी मदर और वाइफ भी हो सकती हैं। प्लीज़ इवेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ रहा है? बिल्कुल जी, उनके आने का इरादा हो गया, फूल की नज़र, डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है, या करेंगे या मरेंगे, कुछ इस तरह की नज़र कि या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को हमेशा के लिए छोड़कर आपकी लाइफ में आ जाएँगे, या फिर सेकंड एनर्जीज़ में हमेशा के लिए बेटा जी आपको छोड़कर चले जाएँगे। लेकिन जहाँ पर ये लव का कार्ड आ रहा है, वहाँ पे मुझे ये चीज़ भी नज़र आती है कि ये पर्सन ये इस कार्ड से मुझे नहीं लगता कि बेटा जी ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, ये आपको छोड़ेंगे। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपकी लाइफ में चक्कर मारते हुए नज़र आते हैं, इन्होंने तय कर लिया है। मैजिशियन कहीं न कहीं आपको इतना हील होना है, और आपको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेटा जी पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने लेट इन गो ना किया पास्ट की एनर्जीज़ को, इसके लिए वो भी वर्क कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। साम धाम दंड बेस की एनर्जीज़ में मैजिशियन की एनर्जी से वो आ गए हैं, और अगर आ गए हैं तो फिर बेटा जी आप लोग भी ज़रा तैयार हो जाएँ। देखो जिस कार्ड ने आना होता है वो आता है। पहले शफलिंग के दौरान जब मैंने ये डेक पकड़ा तब ये आया, और अब देख लो अगेन आ गया। जिसने आना वो आता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, लव यू वन करता है, और अगर लव यू वन करता है तो फिर इस लव यू वन की एनर्जी से इतना तो हो ही जाएगा ना कि उसको सब कुछ छोड़-छाड़ के आना पड़ेगा। इसीलिए इस डेक पे मैंने कह दिया कार्ड पे कि मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर बेटा जी आपके हाथों में हाथ डालकर आने वाला है। बहुत ही जल्द मुझे आपके जानू बेबी सोना की तरफ से किसी भी वक़्त ये मैसेज आ जाएगा कि विल यू मैरी मी, ये आना चाह रहा है तो बेटा जी आ जाओ। ये 3 कार्ड है, 1 है, 1 है। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो हाथ जोड़कर निकलते हुए नज़र आते हैं। कहीं न कहीं सेवन ऑफ वैन की एनर्जी से बहुत सारी मैनिफेस्टेशन के साथ-साथ रुकावटों और ब्लॉकेजेस को ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया ना कि आपके पास आना है, या फिर ये कह लो कि डिवाइन ने ठान लिया कि आपके जानू बेबी सोना को आपकी ज़िंदगी में लाना है, तो ला के रहेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक की एनर्जीज़ बनती हुई हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से या तो थक गए हैं, या फिर उनका सच रिवील हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी मैजिक की एनर्जी है, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन और कार्मिक रिलेशन है। इस वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आते हैं। आपके हस्बैंड, वाइफ़, जानू बेबी सोना, लवर जो भी हैं ये, पेरेंट्स हैं जो भी है, कहीं न कहीं उनकी हेल्थ इश्यूज़ बनते हुए नज़र आते हैं। बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए नज़र आते हैं। अगर यहाँ पर आप कोई मेल एनर्जीज़ देख रही हैं तो बेटा जी मुझे कोई यहाँ पर सिगार पीता हुआ या सिगरेट की शूटें लगाता हुआ नज़र आता है। तो याद रखना कि ओवरथिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्गली हो रही है, जिस वज़ह से उनके सर के बाल गिरते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे आते हुए ना, अब इन्होंने आपको खो दिया है। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप वो प्यार थी, वो बहार थी, वो खुशियाँ थी, वो अबंडेंस थी, जिससे मुझे अपने दिल का पीस मिलता था। तो ये बेटा जी आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि विदिन 1 मंथ के अंदर-अंदर, या इस रीडिंग के बाद 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज इनका आएगा, और कोई पता नहीं डायरेक्ट शादी की ही ऑफ़र कर दें। ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। अगर आप हस्बैंड हो तो या वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ हो तो बेटा जी फिर तो प्रेगनेंसी की उम्मीद आती हुई नज़र आती है, खुशी आती हुई नज़र आती है, और लौट कर वापस आप ही को अपनी दुनिया बनाते हुए नज़र आते हैं। आप हस्बैंड और वाइफ की एनर्जीज़ में ही देखते हुए नज़र आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है? प्लीज़ ज्वाइन प्लीज़ एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या निकल कर आ रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल। आजकल आप ही की तस्वीरों को, आप ही के मैसेजेस को स्क्रॉल करते हुए नज़र आते हैं, और नीचे देख लो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। वेरी नाइस एनर्जीज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं न कहीं बेटा जी ये चीज़ तो
क्लैरिफाई कर देता है कि अगर आप अपनी पर्सनल डीन ले लेते हो तो बेटा जी यस, एम्प्रेस के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून और पेज की एनर्जीज का आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस छोटी मोटी एनर्जीज को कवर कर लेना, क्योंकि अगर अभी भी आपने अपनी पर्सनल पेड रीडिंग ना ली तो मैं फिर क्या ही कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जहाँ मैजिशियन की एनर्जीज हो, फूल की एनर्जीज हो, एम्प्रेस की, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी एनर्जीज हो, लवर की एनर्जीज हो, अबंडेंस हो, क्रोनोकॉपिया हो, ब्लेसिंग हो, तो फिर तो बेवकूफ़ी है ना बेटा जी कि आप लोग अपना इलाज ना कराओ। आपकी आंखों के सामने अगर बार बार डिवाइन कोई मैसेज दे रही है, वीडियोस के थ्रू, किसी की बातों के थ्रू, बिहाइंड द मास्क के थ्रू, मैं आपको बताऊंगी कि बेटा जी अपने आसपास के लोगों को पहचानो कि ये लोग कौन है, क्यों आप लोगों के पीछे हाथ धो के पड़े और क्यों आप लोगों को एक न्यू नजर है, जबकि डिवाइन ने तो आपको एज ए हस्बैंड वाइफ के तौर पर चुन लिया है। अगर आप बेऔलाद हैं तो आपके घर में औलाद की खुशखबरी आती हुई मुझे नज़र आती है। यहाँ पे हम एंजल से पूछ लेते हैं कि किस किस्म की एनर्जीज में रहने वाले हैं। प्लीज़ भाई, इससे पहले कि मैं आपको एंजल के मैसेज यहाँ पे बताती चलूँ कि मेरी रीडिंग ऑल ज़ोडिक साइन थी, जिसके अंदर 1 की एनर्जीज, 2 की एनर्जीज, 3 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 111, 333, 222 की एनर्जीज के आपको मैसेजेस नजर आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर 10 की एनर्जीज, 1 की एनर्जीज, 9, 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर आती है। 12, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 23, 26, 28, 29, 31, 34, 33, 37, 38, 41, 44, 42, 41, 49, 47, 51, 53, 54, 59, 61, 66, 67, 69, 75, 79, 78, 88, 99 तक की एनर्जीज के लोग नजर आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर अगर मंथ बता दूं तो मुझे जनवरी का महीना, फेब का महीना, मार्च का महीना, मई का महीना और जून के बाद अक्टूबर और दिसंबर का महीना बहुत खास नजर आता है। मई का महीना भी इसमें है, लेकिन मई थोड़ा आगे चल कर आता है। ठीक है, प्लीज डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि ऐसी एनर्जीज में आप मेरी डिवाइन फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगे। नो नीड टू वरीज। ठीक है, अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं, बस अपनी पर्सनल रीडिंग लो और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। लेट गो ऑफ माई गॉड, लेट इन गो, लेट इन गो, अगेन लेट गो। ऐसी कौन सी एनर्जीज है बेटा जी जिसको आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? क्यों पास्ट की एनर्जीज को क्लींस नहीं कर रहे हो? तीसरा डेक अलग से डेक, और तीसरे डेक में भी लेट इन गो की एनर्जीज है। कुछ ना कहीं तो आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, कोई ना कोई चीज तो बेटा जी आप छोड़िए। 3 3 कार्ड की एनर्जीज खुद नोट करो कि ये क्या लिखा आ रहा है। लेट इन गो, लेट इन गो, लेट इन गो, 3 डिफरेंट डेक और तीनों डेक में है जी लेट इन गो, लेट इन गो, लेट इन गो। यानी कि कुछ ना कुछ तो बेटा जी फिर मिस्टेक अगर आपके पर्सन से हो रही तो वहीं पर मिस्टेक मुझे आपके हाथों भी होती हुई नजर आ रही, तो आपको अपने आप पर रिकंसिडर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मिस्टेक आप भी कर रहे हो। ताली दोनों हाथों से बजती है। आपको अपनी पास्ट की एनर्जीज को क्लींस करना होगा और अपने पर्सन को माफी दे दो कि उससे कुछ गलती हो गई है। फॉरगिवनेस देख लो, फॉरगिवनेस क्यों नहीं माफ कर रहे हो, क्यों नहीं भुला पा रहे हो? इट्स अप टू यू। आपको कोई पाबंदी नहीं कर रही कि 3 3 दफा अगर एंजल्स कह रहे हैं उसके बाद भी आप नहीं माफ कर पा रहे हो, तो वी आई डोंट नो। एंजल्स नहीं जान, एंजल्स को तो पता है, मुझे नहीं पता कि बेटा जी आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं करना तो ना करो, लेकिन यस, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप लोगों में से किसी ने ये चीज जवाब जरूर दिया होगा, ऐसे घटिया इंसान को, ऐसी घटिया औरत को हम क्यों माफ कर दें। तो अगर नहीं माफ करना चाह रहे तो बेटा जी टोटली आपका अपना फैसला है, मत करो माफ। लेकिन जब तक आप लेटिंग गो नहीं करोगे, जब तक आप अपनी पास्ट की एनर्जीज को क्लींस नहीं करोगे, रेमेडीज नहीं लोगे, तब तक आपकी जिंदगी में भी बेटा जी ये अबंडेंस, ये खुशी, ये प्यार, ये बहार, ये बच्चे का सुकून मुझे आपकी जिंदगी में आता हुआ दिखाई नहीं देता। इस चीज का खासम खास ख्याल करना कि अगर आपने इस बच्चे को पाना है, इस प्यार को पाना है, इस मोहब्बत को पाना है, इस अबंडेंस को पाना है, घर बार को पाना है, तो फिर आपको माफ करना ही पड़ेगा। ये थी बेटा जी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। 111, 999, 666 की एनर्जी से क्लेम कीजिए। अपने आप को तहज्जुद की नमाज में दुआएं करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, आपकी जो भी टेंशन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। कम से कम 3 लाइनों का मैसेज, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, या जो भी आपका मैसेज है अपने डिवाइन का नाम लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, मौला वारिस, बाय।